हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें होमगार्ड भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। मैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करा रहा हूँ और मैं किससे करा रहा हूँ वो आप एक देख लीजिए। प्रैक्टिस नंबर 6 में किस तरीके से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और कहाँ से ले रहा हूँ, ये भी वीडियो के अंत में ले जाके मैं बता दूंगा आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि घटना चक्र की जो सीरीज लेके आया घटना चक्र एप्लीकेशन, उसमें 10 हैं, उसमें से मैं 6 नंबर करा रहा हूँ और 5 में ऑलरेडी इस पर करा चुका हूँ जिससे प्ले लिस्ट बना दी है। वहां जाके आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक उसमें 100 है तो 100 के 100 मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे 100 के 100 मैंने ले रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से। और मैं 100 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में लगभग खत्म करा देता हूँ और बहुत फास्ट तरीके से कराता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए ये प्रैक्टिस नंबर दोस्तों 6 है, तो 6 को आप अच्छे से कर सकते हैं और इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। उसको किस तरीके से दूंगा वीडियो के बीच में एंड में आपको जरूर बताऊंगा। तो देरी ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है NO AA का कोड रूप क्या है। तो NO AA का कोड रूप बताना है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संरक्षण, यानी पहला हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है नंबर 2, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। तो जीएसटी सबसे पहले जो लागू किया था वो दोस्तों फ्रांस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसी तरीके क्वेश्चन होमगार्ड भर्ती में दोस्तों पूछे जाने हैं। तो हमारे ये जो मैं घटना चक्र के 10 सेट करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से दोस्तों लगा लीजिए। ये खत्म होने के बाद दोस्तों मैं पुनः किसी न किसी प्रकार से कृषि में कराने के लिए आ जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन में आपको करा के जाऊंगा दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी दूंगा दोस्तों आपको, तो बनी रहिएगा वीडियो एंड तक और वीडियो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों आपको वीडियो किस तरीके की लगी। अगला है कि कृषि क्षेत्र खालिस्तान का एक हिस्सा है। कृषि क्षेत्र बताना है पहले द्वितीय क्षेत्र का किसका है, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो हमारी दोस्तों ये आती है कृषि क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किस क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर चली थी। इनमें से किस क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेज की दोस्तों पहली लहर चली थी, तो किस क्षेत्र में चली थी, तो ये चली दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कौन सी कृषि आधारित उद्योग है, तो दोस्तों इसमें कृषि आधारित उद्योग बताना है। तो आप देख रहे होंगे जो चीनी है ये कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। राजस्व व्यय क्या है। राजस्व व्यय यानी राजस्व इस तरह के क्वेश्चन आप प्रत्येक सेट में दोस्तों देख रहे होंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है दोस्तों, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों में व्यय की गई धनराशि होती है। तो व्यय की गई धनराशि यानी कि सरकारी कार्यों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। अगला निम्न में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, कौन सा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन नंबर सही होगा। चांग नृत्य ये दोस्तों किस राज्य का है। तो चांग नृत्य दोस्तों किस राज्य का है, तो ये है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो वो बनाया जाता है दोस्तों, क्या वो बनाया जाता है दोस्तों ईस्टर। क्या दोस्तों ईस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा सही होगा। ये ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव पर मनाया जाता है। अगला है कि डिबग्योर के प्रकाश के रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम होती है दोस्तों बैगनी रंग की, बैगनी रंग की न्यूनतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। और लाल रंग की सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है किसी तरंग की आवृत्ति उसके खाली स्थान का व्युत्क्रम होता है। तो किसी तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति होती है दोस्तों, आवृत्ति उसके आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आवर्त काल होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से इसमें गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंदों या ठोस के कण होते हैं। तो ये दोस्तों किसमें होते हैं, ऑप्शन में देख रहे होंगे दोस्तों एयरोसोल जो होता है दोस्तों, एयरोसोल उसमें होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। पीट कोयले में खालिस्तान कार्बन और खालिस्तान नमी की मात्रा होती है, यानी कि पीट कोयले में होता है दोस्तों, जो पीट कोयला होता है उसमें दोस्तों निम्न तो कार्बन होता है। क्या दोस्तों, कार्बन की मात्रा दोस्तों निम्न होती है। वहीं अगर वहीं अगर और उसमें नमी होती है दोस्तों वो उच्च होती है।
ये उच्च होती है और ये निम्न, यानी कि निम्न और उच्च कौन सा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही होगा। हीट कॉइलिंग में निम्न कार्बन और उच्च नमी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा। अब है 14 नंबर। अब इसमें दोस्तों सुमेलित करना है, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, यानी कि मैं दोस्तों इतना करूंगा सुमेलित। तो ये पपीते के बीज हैं दोस्तों। तो पपीते के बीज आप देखोगे, पपीते के बीज इसमें कॉलम ये, इसमें खाक सामग्री पपीते के बीज, पपीते के बीज हैं इसमें, और आर्जिमोन के बीज, डिटर्जेंट और पीला एल्यूमिनियम रंजक। इसमें मिलान करना है, इसमें मिलान क्या होगा? इसमें दोस्तों मिलान करना है, तो आप देख रहे होंगे जो पीला एनिलीन रंजक है ये तो हल्दी से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ए फोर का ए होगा, यानी कि ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा राइट हो सकता है। अब जो हमारा डिटर्जेंट है दोस्तों, ये डिटर्जेंट दोस्तों मिल्क से होगा, यानी कि थर्ड का बी है, थर्ड का बी इसमें भी है, इसमें भी है। और पपीते भी काली मिर्च से होगा, और ये हमारे इससे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो हाइड्रा है दोस्तों, जो हमारा हाइड्रा है वो सिलिट्रेटा जो एक संघ है उसका उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति जो सो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन नंबर है दोस्तों, बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है, इसमें दोस्तों सुमेलित करना है, तो ये है सुमेलित करना है दोस्तों, तो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पहले का भी। और कोशिका की रसोई दोस्तों, कोशिका की रसोई वो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, यानी कि पहले का बी, पहले का बी इसमें भी है, इसमें भी, यानी बी और डी में मैच कर रहा है। अभी कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, और कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को, यानी कि 4 का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत नींबू, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग बताना है, तो हमारे चिकन पॉक्स रोग है, जो चिकन पॉक्स ये विषाणु द्वारा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैनों के अंतिम तीर्थकर बताने कौन थे? ये थे महावीर स्वामी, यानी कि महावीर स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। पाल राजवंश का संस्थापक कौन है? पाल राजवंश का संस्थापक बताना है, तो ये दोस्तों गोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो ये दोस्तों जो चलवाया था, ये दोस्तों हमारे इल्तुतमिश ने चलाया था, इल्तुतमिश शासक था उसने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो चांदी का सिक्का क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो रुपया कहलाता है, यानी कि रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा सही होगा। ये इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, रुपया। ठीक है, ताकि आधा बन गया, रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिल्ली में लाल किला, लाल किला किसने बनाया था? तो दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खालिस्तान दे रखा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग्स से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से किसने 1784 में कलकत्ता में एथियाटिक एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खालिस्तान बताना है फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों, वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर 31 मार्च 1931, 31 वो 23 मार्च दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा दिया था?
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों ये करता है आर्टिकल 246, यानी कि ऑप्शन नंबर 246 कौन सा? बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और एक होती है उसको समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो मूल अधिकार जो हमारे दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में भारत में निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है ये बताना है। देश की रक्षा करना ये हमारा दिया है मौलिक कर्तव्य में है, और ग्राम पंचायतों का गठन करना, ग्राम पंचायत का गठन करना हमारे उसमें मौलिक कर्तव्य में दोस्तों नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। और वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये भी, समान भाईचारा प्रोत्साहन ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इनका जो होता है प्रमुख वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्न में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है ये बताना है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा कौन सा नहीं है? पहला है दोस्तों भारतीय अभियंत्रण सेना, भारतीय वन सेना, यानी कि आईएफएस होता है दोस्तों, आईएफएस होता है, ठीक है, आईपीएस होता है, ये आईएएस होता है, यानी कि ये नहीं होता, तो ये हो जाएगा आई ऑप्शन नंबर ए, ये अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? राज्यपाल को सलाह देता है दोस्तों मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों या तो 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है दोस्तों ये सही हो जाएगा, या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक वो रहेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संशोधन अधिनियम के लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? 21 से घटाकर 18 कौन सा संशोधन है? तो ये दोस्तों 61वां संशोधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम किसकी है ये बताना है। तो बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है महिलाओं की वो केरल की दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है? व्यापारिक साझेदारी हमारा यूएस यानी कि अमेरिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य बताना है कौन सा है? तो ये दोस्तों हमारा साउथ में है तमिलनाडु, ये है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मलका एक गजल कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये दोस्तों बेगम अख्तर को कहा जाता है, बेगम अख्तर, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये दोस्तों मिला था 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल सही होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो तब दोस्तों जो पहली थी उन्हें, उनका नाम दोस्तों शांति श्री पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास है दोस्तों, द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है ये बताना है। तो आर.एन. रहमान को जाना जाता है, आर.एन. रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज जो राज्य में है उसका नाम बताना है, उसका नाम है दोस्तों मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
डी बिल्कुल सही होगा। सामुदायिक लंगर यानी कि सामुदायिक रसोई मुख्य रूप से निम्न में से किस समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों किससे है? ये सिख धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्न में से किसके अहिंसा के विचार के लिए प्रेरित थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए थे दोस्तों? तो आप बताएंगे दोस्तों, महात्मा गांधी के अहिंसा से विचार से प्रेरित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा राज्य हॉकी का एक खेल आयोजित करने के लिए मान्यता देता है? कौन राज्य हॉकी को एक खेल आयोजित करने के लिए मान्यता देता है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भारत की मानक यामोत्तर यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत के खालिस्तान राज्य से होकर गुजरती है। तो ये कहां से होकर गुजरती है? ये ऑप्शन में देना है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से होकर, यानी कि मध्य प्रदेश ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यूपी दोस्तों और जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ कौन सा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ और एमपी होता है दोस्तों, और आपका एमपी के बाद आंध्र प्रदेश में भी होता है दोस्तों, और तेलंगाना। इस तरीके से इनसे हमारा ये लागू, तो ऑप्शन की और मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई बतानी कितनी है? तो ये 8,598 मीटर है। तो 8,598 यानी कि ऑप्शन कौन सा? 8,598 ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो फुलर झील दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है, ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में भी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। तो आपको वीडियो किस तरीके लग रही है हमें आप उत्तर जरूर दें दोस्तों, कमेंट में लिखें। और वीडियो में और कौन सी वीडियो टॉपिक से बनाना चाहिए आप ये भी लिखें, वीडियो कैसी लग रही है आप बिल्कुल लिखें, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। खेती की गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोच्च ढंग से होती है? तो ये दोस्तों जो जो हमारे दोमट जो मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी उसमें अच्छी होती है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ और आप लेना चाहते हैं, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप ये पीडीएफ और अन्य भी पीडीएफ ले सकते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या है? तो हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या है ये बताना है। तो ये दोस्तों अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्म होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र ये बताना है, ये कौन सा है? तो ये दोस्तों मुरी एल्यूमिनियम जो संयंत्र है मुरी, वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो जो सबसे अधिक अंतर जो पाया गया है वो राजस्थान में पाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन सुंदरवन साझा करता है? तो सुंदरवन आप देख रहे हो किससे साझा करता है? तो बांग्लादेश से करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किसके कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो आप जो शुक्र देख रहे होंगे, शुक्र का और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से खालिस्तान एवं खालिस्तान जैसे खनिजों से बनी है। तो महाद्वीपीय जो संहिता है दोस्तों, महाद्वीपीय संहिता ये दोस्तों सिलिका और एल्यूमिना से बनी। किसका दोस्तों? सिलिका से बनी है और दोस्तों एल्यूमिना से बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। भूकंप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है? ये बताना गलत कौन सा है। तो गलत हमें बताना कौन सा है दोस्तों। पहला है भूकंप भूकंप पृथ्वी को लाता है, सही बात है। भूकंप ऊर्जा निकलने के कारण होता है, ये भी बात सही है। भूकंप से लहर पैदा होती है जो एक दिशा में फैलती है। भूकंप से लहर तो पैदा होती है लेकिन एक दिशा में फैलती है, ये दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी। ये पूछा गलत कौन सा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डी है भूकंप एक प्राकृतिक घटना, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? तो कलिंजर किला दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो सबसे अधिक जो है दोस्तों वो हमारे कृषि क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। आंवला का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है दोस्तों ये हमारे प्रतापगढ़ में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें जो दोस्तों हाइट दी गई है और जगह का नाम दिया है, यानी कि कानपुर में दोस्तों
चकेरी हमारा हवाई अड्डा है। और वाराणसी में दोस्तों बाबतपुर के नाम से हवाई अड्डा, ठीक है। और ये लखनऊ में दोस्तों अमौसी के नाम से है हवाई अड्डा। और आगरा में दोस्तों है, आगरा में दोस्तों है ये, आगरा में दे रखा है फुर्सतगंज, जबकि फुर्सतगंज मैंने साइड में लिख दिया, फुर्सतगंज हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है, अमेठी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगरा में दोस्तों खेलिया, कौन सा दोस्तों, खेलिया हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। सैयद सालार मेला, सैयद सालार मेला कहाँ है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, कौन सा दोस्तों, सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल जो उत्सव है दोस्तों आयोजित किया था कहाँ पर, तो ये भी हमारे पड़ोसी आगरा में हमारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। अकबर द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है दोस्तों, किस द्वारा, अकबर द्वारा शुरू किया गया। दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। अब ये उत्पादित क्या करते हैं ये बताना है, तो ये सीमेंट का उत्पादन करते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस नगर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है। तो ललित कला जो अकादमी है दोस्तों, ये हमारे लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। 13 मई 2025 को किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों अजय कुमार को, किसे, अजय कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो नया डिप्टी गवर्नर दोस्तों पूनम गुप्ता को किया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 अप्रैल 2025 को कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है, वह थी, वो क्या थी दोस्तों ये बताना है। तो वो दोस्तों एक कथक नृत्यांगनी थी, कथक नृत्यांगनी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। मार्च 2025 में दोस्तों किसे फिट इंडिया आंदोलन नामित किया गया है। तो फिट इंडिया आंदोलन दोस्तों आयुष्मान खुराना को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मार्च 2025 में किस भारतीय मूल के लेखिका को सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये दोस्तों अरविंदन, यानी कि कमला देवी अरविंदन, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो ये दोस्तों नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जनवरी 2025 में कौन एसोचैम के नए महासचिव नियुक्त किए। तो एसोचैम के नए महासचिव दोस्तों मनीष सिंघल को बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा सही हो जाएगा। 3 जनवरी 2025 को पूर्वी केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो अजय कुमार भल्ला दोस्तों मणिपुर के राज्यपाल के जो राज्यपाल के रूप में शपथ लिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये प्रकाशित की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये दोस्तों 1968 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस खनिज को पीली केक, तो पीली केक भी कहते हैं। तो ये दोस्तों किसको कहते हैं, ये कहते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, क्यों क्यों लड़की जो है पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ये है दोस्तों महाश्वेता देवी। कौन दोस्तों, महाश्वेता देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। काली मिट्टी को भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का दोस्तों अन्य नाम दोस्तों रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही होगा। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदू स्वराज नामक जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वो हमारे मोहन दास करमचंद गांधी हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए बिल्कुल सही होगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो फिराक गोरखपुरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो है दोस्तों रघुपत सराय, यानी कि सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रघुपत सराय। यूनाइटेड किंगडम की अधिकारिता मुद्रा क्या है।
यूनाइटेड किंगडम की अधिकारिता मुद्रा दोस्तों वो पाउंड स्टर्लिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की थी? तो ये किस वर्ष शुरू की थी ये बताना है, तो ये 2018 में शुरू की थी। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ दोस्तों 28 सितंबर 1993, यानी कि ऑप्शन नंबर 28 सितंबर 1993, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ये बताना है क्या है। तो इसमें ऑप्शन भी दिए, पहला है कंटेंट संगठित करना, अवांछनीय उपयोगिता को ब्लॉक करना, प्रदर्शन को मापना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों प्रदर्शन को मापना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। भारत में निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्यन क्षेत्र के बीच है? अरावली विंध्यन के बीच दोस्तों मालवा का पठार है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ए ऑप्शन सही होगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये दोस्तों कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ होता है कि प्रासंगिक कंटेंट का दोस्तों चयन करना। कह सकते हैं दोस्तों, इसमें हम कह सकते हैं कि अन्य अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझा करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बरसाने की होली दोस्तों के साथ खेली जाती है, ये दोस्तों डंडे के साथ खेली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन देंगे, वहां से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी दोस्तों ले सकते हैं डाउन करके, और अन्य प्रकार की पीडीएफ डली हुई है। दोस्तों वीडियो आपको किस तरीके से लग रही है, तो आप इसमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्न में द्वारा देशभक्त का सर्वोच्च प्रदर्शन कर सकता है? तो ये ऑप्शन पढ़ने के बाद ही दोस्तों लगते हैं ये मेंटलिटी के क्वेश्चन होते हैं। पहला है कानून तोड़ने वाले से रिश्वत स्वीकार करना, ये नहीं सही नहीं है। प्रदर्शनकारियों को भस्म करने के लिए बल प्रयोग करना, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों देशभक्ति सर्वोच्चता प्रदर्शित करता है वो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लोकतांत्रिक संस्थानों की जो सुरक्षा करना है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ावा करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजारना पड़ता है, गुजरना पड़ता है दोस्तों। निम्न में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? दोस्तों जो यानी कि जो आईपीएस लोग होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये इनमें पुलिस अधिकारियों यानी कि भारतीय पुलिस अधिकारियों की दोस्तों प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, ऑप्शन नंबर हमारा एक बिल्कुल सही। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, आपको क्या करना है ये देखना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि दबाव डालकर आरोपी जुर्म कबूल कराना होगा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, दबाव नहीं डालना है। पूछताछ के लिए आरोपी की गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए, नहीं दोस्तों, उसे अच्छे से पूछना चाहिए। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोप को दंडित करने के लिए देखना है। अगला है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख रूप से आपको ऑप्शन नंबर पहला है कि समुदाय सौहार्द साधने वाला उपद्रवी पर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तनाव कम करने पर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू नहीं, तनाव कम करने पर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़े बड़े शामिल करने चाहिए, ऑप्शन नंबर के यहाँ पे बड़ी नहीं, यहाँ पे कैसे कर लेना, यहाँ पे बड़ों को है दोस्तों, क्या दोस्तों बड़ों को, फिर से पढ़ने एक बार।
यहाँ पे संवाद के माध्यम से समूह में समस्या स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। एक आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त है, आपको क्या करना है ये लिखना है। ऑप्शन नंबर ए है संवेदनीय क्षेत्रों में सहायता पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, ये दोस्तों सही है, पुलिस को जुटाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये बताएंगे। ऑप्शन है संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम एक पर्यवेक्षण रखने चाहिए, ये ठोस स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों। अब है क्षेत्राधिकारी में सभी एटीएम को स्थायी रूप से बंद करना चाहिए, ये भी नहीं। कार्यपालिका को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदनी चाहिए। अगला है विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए, ये ठीक है, एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एक पुलिस अधिकारियों के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जाता है, आपको पहला है कि तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मीय समुदाय संवाद आयोजित करना चाहिए, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मीय समुदाय, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हमारा उचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने 100 क्वेश्चन दोस्तों करा दिए हैं, और मैं आपको बता दूं कि यूपी होमगार्ड के लिए जो घटना चक्र में जो सीरीज चलाई दोस्तों होमगार्ड भर्ती 41,424 पद के लिए जो 2026 में पद आए हुए हैं, इसमें घटना चक्र ने 10% दिए हैं, तो कितने 10% दिए हैं, उसमें से मैंने 6 नंबर प्रतिशत दोस्तों ये करा दिया है, और 5 नंबर मैंने प्ले लिस्ट बनानी है, तो वहां जाके आप कर सकते हो, मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ दोस्तों। आपको वीडियो किस तरीके से लगी है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।